First question, find the HCF of the number 64 and 146. 64 and 148, ये 4 में डिवाइड होगा तो 4 1 जा 4, 24, 4 6 जा 24 एंड ये 4 3 जा 12, 28, 4 7 जा 28। तो इसका HCF और आगे ये डिवाइड नहीं होगा तो HCF हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, एन इलेक्शन 4 कैंडिडेट, इधर 4 कैंडिडेट है, 60% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटेड, 60% लोग वोट दिए हैं जितने लोग रजिस्टर किए थे। कैंडिडेट एक्स गॉट 40% ऑफ द कास्ट वोट, जितना वोट दिया गया उनमें से एक्स को 40% वोट मिला है। द रेस्ट वर स्प्लिट इक्वली अमंग द 3 कैंडिडेट, बाकी जो वोट है बाकी लोगों में इक्वली डिवाइडेड कर कर दिया गया। ABC मान लेते हैं। बाकी 60% वोट ये 3 लोग को मिला है तो इसको 20%, 20%, 20% वोट मिला है। इफ कैंडिडेट एक्स रिसीव 480 वोट मोर वोट देन ईच अदर, हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोट वर देयर, तो टोटल कितना वोट रजिस्टर किया गया था। अगर एक्स जो कैंडिडेट है ये सबसे 480 वोट आगे है वोट, तो इधर परसेंटेज में डिफरेंस क्या होगा, तो परसेंटेज में 40% माइनस 20%, इसका वैल्यू हो जाएगा 480। और ये 20% इक्वल टू होगा 480 और 2% इक्वल टू 48, तो 1% इक्वल टू 1% इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2% इक्वल टू 48, तो 1% इक्वल टू 24। तो 24 इंटू ये तो इंटू इसको 100, 20% इक्वल टू, एक सेकेंड, 20% इक्वल टू 480 है ना, इसका 100% निकालते हैं तो ये हो जाएगा, इधर इंटू 5 करते हैं इधर भी इंटू 5, तो ये 0 10, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 8 जा 44, 5 4 जा 20, 24, 100% हो गया 2400। ये तो 60% से 100% है, तो ये 60% हो गया इतना 2400, तो 100% कितना होगा, अगर अगर 60% है 2400, तो 1% होगा 2400 बाय 60, और 100% होगा इधर इंटू 100, इधर इंटू 100, तो 0 0 कट गया, इधर ये कटने से 2 5 जा, इधर 3 3 8 जा 800, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो टोटल 4000 लोग रजिस्टर किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, नंबर 3, तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा, इसको नहीं करते हैं। उसके बाद नंबर 4 को भी नहीं करते हैं। नंबर 4 सेकेंड, या ये दोनों भी बहुत लेंदी नंबर है। नेक्स्ट नंबर 5, इधर दिया है द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 78, मीडियन दिया है 61, देन फाइंड द मोड। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन
-2 मीन, तो मोड इक्वल टू होगा 3 इंटू, इसका मीडियन कितना है 61 -2 इंटू मीन कितना है 78। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 3 6 जा 18, 183 माइनस 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14 15, तो इधर 156 माइनस होगा, 13 से 6 जाने से होगा 7, 7 से 5 जाने से 2, तो मोड का वैल्यू आ गया 27, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट है, इधर 96 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 प्लस ये 36 डिवाइडेड बाय 27, ओके, प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 2 28, सॉरी 14 इंटू 4 2 जा 8 प्लस ये होगा 18 डिवाइडेड बाय 9, इसको 1696, तो ये 16 7 जा 96 7 हो गया, और ये 27 2 जा 36, 27 ये 93 27 36, ओके, ये कितना होगा, ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2, और ये 14 8 से कुछ गलत हो गया, ओके, इधर होगा 96 डिवाइडेड बाय 16 और बीच में प्लस 36 डिवाइडेड बाय 27 प्लस, ओके, ये होगा तो 20 डिवाइडेड बाय 4 होगा 7 प्लस ये 3 3 या 9 डिवाइड 18 होगा 2, उसके बाद ये सॉल्व करने से 6 जा होगा, प्लस ये इसको सॉल्व करने से होगा 4/3, और ये हो गया प्लस 9, तो 3 एलसीएम 3 6 जा 18 प्लस 4 प्लस 9, तो 18 प्लस 22/3 प्लस 9, एलसीएम होगा 3 22 प्लस 27, 7 2 हो गया 9 2 2 4 49/3, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, when one third of a number increase by 55, result is 77, find the sum of the digit। one third of a number is increased by 55, then the result is 77, तो 1/3x इक्वल टू, इधर ये माइनस होगा 77 माइनस 55, 1/3x इज इक्वल टू 22, और x इज इक्वल टू 22 इंटू 3, x इज इक्वल टू 66, सम ऑफ डिजिट 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 42, डायमीटर इसके लिए रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 42, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r²h, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला, पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब 10 इंटू 10
एच है 42, 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 22 × 6, ये 2200 ये करने से होगा 00, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 13, 13200, 13200 ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, Smita borrow this from her friend, simple interest 8% per annum. She paid this amount after 6 months. How much did she paid? तो पहले इसका एस आई निकालते हैं। एस आई इज इक्वल टू होगा पी टी आर बाय 100। तो पी कितना दिया है 14750 इंटू टाइम 6 मंथ है, तो 6/12 1/2, 1/2 आर कितना है 8%, तो नीचे भी होगा 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 4 जा 8, और ये 2 से करने से इधर 2 हो गया, इधर हो गया 5, और ये 5 से ये करने से 5 2 जा 10, 47 हुआ, 4 5 10 5 9 जा 45, 25 हो गया 5 इंटू ये 2, तो 2 5 जा 10 1, 2 8 जा 9 18 19 1, 2 2 जा 4 5, तो अमाउंट इक्वल टू होगा सम प्लस एस आई। तो सम कितना है 14,750 प्लस एस आई आ गया 590, इसको ऐड करेंगे 0 9 5 14 1 12 13 1 5 1 15,340 ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इधर दिया है 3 द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी क्यू आर दिस गोविंद बाय आर्टिकल्स 3 टाइप 3:4:7 और टोटल पैसा हो रहा है 6885। हाउ मेनी आर्टिकल्स क्यू, तो क्यू कितना खरीदा है। इधर 3 आर्टिकल है, एक है पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर। इसका प्राइस है 280, इसका है 180, इसका है 105। ये कितना इधर कितना, ये 3 खरीदा है, 4 ठो इधर 7 रेशियो में है। कितना खरीदा नहीं पता, तो x खरीदा है मान लेते हैं। अगर 3x तो खरीदेगा तो कितना पैसा लगेगा, 3 0 या 0, 3 8 जा 24 2, 3 2 या 6 7 8 x। ये कितना होगा 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 3, तो 4 1 जा 4 7 x। इसको मल्टीप्लाई करने से 5 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 x। तो अभी ये सबको ऐड करते हैं, इधर 720 7 35 720x 735x। तो इसको ऐड करने से कितना होगा 5, और ये होगा 9, ये होगा 9, और इधर होगा 22x। दिस इक्वल टू दिया है 6885, तो x इक्वल टू होगा 6885 बाय 2295। ये कितना जा, ये होगा इतना 3 जा। तो पूछा है हाउ मेनी आर्टिकल्स क्यू, कितना नंबर ऑफ क्यू कितना है, तो क्यू का है 4x, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12, सो नंबर ऑफ क्यू इज 12, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर,
ये बोरोन बाय मैंगो एट द रेट ऑफ 3 kg फॉर 15। 3 kg को 15 रुपीज़ का मतलब 1 kg को हो गया 5 रुपीज़। उसको सेल किया 5 kg को सेल किया 50 रुपीज़ में, का मतलब 1 kg को बेचा 10 रुपीज़। टू ऑन 125 ऑफ प्रॉफिट, इसको टोटल प्रॉफिट हुआ 125। हाउ मच क्वांटिटी, कितना मैंगो बेचा है, तो 1 किलो बेचने से कितना, इसको 5 रुपीज़ का गेन हो रहा है, हाँ 5 रुपीज़ का गेन हो रहा है। तो 5 2 10, 25, 5 5 25, तो 25 किलो ये बेचा है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। इफ 2 नंबर are 11 and 21, then find the third number। इधर 3 नंबर का एवरेज दिया है, 2 नंबर दिया है, तो एक होगा 11 प्लस 21 प्लस तीसरा नंबर हमें नहीं पता, एक्स लेते हैं बाय 3, इसका 20 है। तो इसको ऐड करने से 2 1 3 2 प्लस एक्स होने से एक्स 23 जा 60, और एक्स इक्वल टू होगा 60 माइनस 32 हो जाएगा 8, 5 से 3 से 2, 28। एक्स इक्वल टू 28, थर्ड नंबर 28 है। नेक्स्ट नंबर, ये वाला नंबर बहुत लंबा होगा, इसको छोड़ देते हैं। ये नंबर करते हैं, इधर दिया है 1/2 और पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/1 ऑफ, अभी इसका होगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये 1/2 ऑफ, ये होगा डिवाइड होने से ऊपर जाएगा तो 2 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और इंटू ये हो जाएगा 4 5, 2 2 जा 4, 5/2 माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 5 1 जा 5/4 माइनस 1/2, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये होगा 5 और ये 2, तो हो जाएगा -2, तो ये होगा 3/4, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट देने से 0, और 4 7 जा 28, 20 रहने से 2 पॉइंट दिया है तो 0 आएगा, और 5 4 5 जा 20, 0.75, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट फोर्ट rose by 30% in summer and drop 35% मानसून, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो पहले मान लेते हैं जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट 100 है, तो पहले 30% इंक्रीज हुआ का मतलब हो जाएगा 130 टूरिस्ट, उसके बाद ड्रॉप हुआ 35% का, तो 35, इसको करते हैं 1 माइनस 35/100 इंटू 130, तो ये करने से कितना होगा 65/100 इंटू 130, 0 0 कट गया, ये 5 से करने से 2, ये 5 से करने से 5 1 जा और 5 3 जा, 30 इंटू 13/2, 13 13 हो गया 169/2, 2 8 जा 16, और 9 हो गया, 2 4 जा 8, 1 हो गया, तो 0.5, 84.5, पहले 100 था, 100 से 84.5 हो गया, तो अगर 100 माइनस 84.5 करेंगे तो 84 ये होगा 15.5, 15.5, तो चेंज कितना हुआ 15.5/100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 15.5% का चेंज हुआ, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
का मतलब 4p² q² प्लस b² 121 q² प्लस 2ab 2 2 4 11 44 p q², ये होगा माइनस 4p² q² माइनस 121 q², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 44p q², ये 4p² q², ये माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, इधर 44p q², इधर 44p² का तो हो गया ये 88p q²। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, if a regular polygon has an interior angle 156, find the sum of 7 interior angle। 7 इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो पहले एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल 156। तो ये होगा 56 53 24, और टोटल कितना? 7 एक्सटीरियर एंगल है तो 7 मल्टीप्लाई 7 4 जा 22, 7 2 जा 14, 15 16, 168 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व करने से क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2n बाय 2 इंटू 2n इंटू 2। ऊपर 2n कॉमन जाएगा तो 2 माइनस 2 बाय ये 4 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 इंटू 2n 2n कट गया, ये होगा 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 बाय 8 इक्वल टू हो जाएगा 6 बाय 8 इक्वल टू 3 बाय 4। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए ब्रिज फॉर 20 मीटर लॉन्ग इन 22 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन km/h। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 240 प्लस 420 इक्वल टू होगा 2 4 हो गया 6 60 मीटर। टाइम दिया है 22 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 660 बाय 2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 30 इंटू 18 बाय 5 6 जा, अभी 6 इंटू 18 करते हैं, 6 8 जा 48 8 4 रहेगा, 6 1 जा 6 4 10 108। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, व्हाट सम ऑफ मनी विल यार 700 सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर 10% पर एनम। इधर पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, बाकी सब दिया है। तो सिंपली तो ये कैसे सॉल्व होगा? फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PTR बाय 100। SI कितना दिया है 700 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम कितना 2 ईयर, रेट कितना 10% बाय 100। 1 0 ये 1 0 कट गया, ये 5 2 5 जा, तो P इक्वल टू हो गया 5 7 जा 35 00 प्रिंसिपल हो गया। ऑप्शन सी होगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इधर दिया है A कैन डू ए सर्टन वर्क एट द सेम टाइम व्हिच B प्लस C टुगेदर।
ए को जितना टाइम लगता है बी और सी दोनों को मिलाकर उतना टाइम लगता है। इफ़ ए एंड बी टुगेदर दी वर्क इन सी डे, ए और बी सी डे में काम करते हैं वो काम को, एंड सी एलन 42 डे, तो बी को कितना दिन लगेगा। इधर दिया है ए को जितना दिन लगता है बी प्लस सी को उतना दिन लगता है। चलो हो गया। ए प्लस बी को कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है। सी को लगता है 42 डेज। ये लोग का एलसीएम होगा 42 और 7 6 जा 42 होगा 7, इधर हो जाएगा 1। तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 7, सी का वैल्यू आ गया 1। तो इधर है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस ए होगा, और सी का वैल्यू है 1। तो अभी ये ए है, तो ये इधर आने से प्लस ए इज इक्वल टू ये होगा 7 प्लस 1 8, और 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू आ गया 4, जैसे कि इधर a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, a का वैल्यू अगर 4 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 3, और टोटल यूनिट कितना है 42। तो 42 यूनिट को 3 दिन 3 को काम करने के लिए 3 1 जा 3 4 जा 14 दिन लगेगा, तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, ओके इसको सॉल्व करते हैं। इधर ये दिया है इक्वेशन, और इधर जो पूछा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉट 3/2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा का वैल्यू कितना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और ये 1 इधर आने से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर 2x कॉमन जाएगा, इधर होगा x माइनस 1, ये होगा x माइनस 1, तो इधर माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 0, और अभी कॉमन जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 1, अगर x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। x का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और इधर हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 1/2 इधर पुट करेंगे, तो इधर x2x माइनस 1 x इक्वल टू 1/2। थीटा का वैल्यू हम 90 नहीं ले सकते हैं किधर, क्योंकि इधर लिमिट दिया है, तो हम 30 लेंगे थीटा इक्वल टू, और जब इधर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, यह है नंबर 23, और इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 24, इधर दिया है a बाय बी इक्वल टू सी बाय एक्स, एक्स इक्वल टू हो जाएगा b इंटू सी बाय ए, बी का वैल्यू है 18 इंटू सी का वैल्यू है 27, तो ए का वैल्यू है 12। तो 6 टू जा 6, 3 जा और 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8 बाय 2। और अभी 81 को 2 में डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 पॉइंट देने से 0 5, तो 4, ओके एक सेकेंड 40 है ना, होगा ना, हाँ 40.5 ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इधर दिया है ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, ए को लगता है 16 डे, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डे, ये लोग का एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम इसका एलसीएम होगा 48, तो 16 3 जा 48, 24 2 जा, दी वर्क टुगेदर फॉर 5 डे, ये दोनों तो 5 हो गया दोनों का सम, और 5 दिन काम करेंगे तो 5 इंटू 5 25, तो 48 से 25 यूनिट काम हो गया तो -25 करेंगे, ये होगा 3 और 2, और 23 यूनिट काम है, इसको बी कितना दिन में करेगा, तो 23 बी का क्या है 2 है एफिशिएंसी, तो 2 1 जा 2, अभी 3 आ गया, 2 1 जा 2, अभी 1 पॉइंट देने से 0, 2 5 जा 10, 11.5 दिन लगेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।